बूंदी में हिंडोली से विधायक अशोक चांदना के पिता देवलाल चांदना का निधन हो गया। आज चांदना की आवास पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल सहित कई बीजेपी और कांग्रेसी नेता पहुंचे और देवलाल चांदना को श्रद्धांजलि अर्पित की। वसुंधरा राजे ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। अशोक चांदना के पिता देवलाल चांदना लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। जयपुर के सांगनेर स्थित सायपुरा गांव में निःशुल्क नेत्र स्वास्थ्य जांच और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान और करुणा निधि सेवा ट्रस्ट की तरफ से शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के ग्रामीणों को आंखों में होने वाली बीमारियों, रोकथाम और इलाज के बारे में अवगत कराया। मरीजों की बीपी, शुगर, नेत्र समेत कई जांचें निःशुल्क की गई और दवाइयों का भी मुफ्त वितरण किया गया। वहीं 50 मरीजों को चिन्हित किया गया है, जिनका महात्मा गांधी अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। और अब खबर कोटा शहर पुलिस में हुए एक नवाचार की है, जिसे लीड कर रहे हैं खुद शहर पुलिस कप्तान शरद चौधरी। इस खास अभियान के तहत एसपी ने कोटा शहर के हर थाने में एक विशेष कार्यशाला रखकर परिवादियों से सद्व्यवहार करने और अनावश्यक टकराव टालने की पुलिस बेड़े को विशेष हिदायत दी। साथ ही सीसीटीवी सर्विलांस से लेकर स्वागत कक्ष तक का थानेवार रिव्यू करते हुए जवानों और पुलिस अधिकारियों को मृदुभाषी और लोकप्रिय कार्मिक बनने के कई टिप्स दिए। सिटी एसपी ने इस दौरान पुलिस बेड़े से हारे का सहारा बनाने की अपील करते हुए कहा कि अपराधी के लिए पराक्रम और परिवादी के लिए सौम्य और फ्रेंडली पुलिसकर्मी बनना होगा। सब थानों में आज 5 से 6 प्रत्येक एसएचओ अपने जाब्ते से बात कर रहा है। सीओ साहब किसी एक थाने पे बैठे हैं, एडिशनल एसपी किसी एक थाने पे बैठे हैं और मैं प्रयास करूंगा कि हर 2-2.5-3 महीने में ये रिफ्रेशर कोर्स टाइप चलता रहे। उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हमारा जो कार्य है अपेक्षित है, जनता की जो अपेक्षा है, राजस्थान सरकार की जो अपेक्षा है, पुलिस मुख्यालय की जो अपेक्षा है, उसको हम चरितार्थ कर पाएँ और आम जनता, गरीब जनता जो हमारे पास आ रही है उसको हम न्याय दिला सकें। जयपुर विकास प्राधिकरण में आने वाले आगंतुक निर्धारित समय में ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके लिए दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का समय तय किया गया। साथ ही आमजन से जुड़ी सेवाओं के निस्तारण की अवधि को भी कम किया जाएगा। जयपुर विकास आयुक्त मंजू राजपाल की अध्यक्षता में जेडीए के मंथन सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। उन्होंने जेडीए द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दी जा रही सेवाओं के टाइमलाइन को कम करने के निर्देश दिए। इस हेतु आमजन से जुड़े ऑनलाइन प्रकरणों के संबंध में विभिन्न चरणों से गुजरने की प्रक्रिया को कम किया जाना होगा। इसे फाइल अवांछित रूप से पेंडिंग नहीं रहेगी। जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल ने कहा कि जेडीए में प्रचलित संगठनात्मक कार्यप्रणाली से हटकर कार्य करने की जरूरत है, जिससे आमजन को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। बैठक में चर्चा की गई कि जेडीए के कार्यालय में आगंतुक निर्धारित समय दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे के अलावा ही घूमते रहते हैं। इससे अधिकारियों कर्मचारियों की दैनिक कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल ने निर्देश दिए कि जोन कार्यालय और जेडीए परिसर में बाहर से आने वाले आगंतुक को विजिटर समय दोपहर 3 से शाम 4 बजे के बीच ही अनुमति दी जाए। साथ ही आने वाले लोगों की एंट्री रजिस्टर में दर्ज की जाए। नागौर में गैंगस्टर संदीप शेट्टी की हत्या करने वाले 9 आरोपियों में से 5 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच एडीजे कोर्ट संख्या 2 में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने बहस के बाद विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों को आरोप सुनाए। इनमें 3 आरोपी दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं, जबकि न्यायालय में पेश किए गए 5 आरोपी अजमेर जेल में बंद है। हत्याकांड का मास्टरमाइंड अनिल उर्फ छोटिया अब तक फरार है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2 नरेंद्र सिंह राठौड़ की कोर्ट ने मामले के आरोपी गैंगस्टर दीपक उर्फ दीप्ति, अक्षय उर्फ सचिन, अनूप धावा तिहाड़ से आगामी 8 फरवरी को पेश करने के आदेश दिए गए। पुलिस की तरफ से पेश हत्याकांड मामले में चार्जशीट में सुमित सरपंच, प्रदीप उर्फ बल्लू और रवि यादव के नाम का भी जिक्र किया गया है। इनके खिलाफ अनुसंधान की बात की गई है। झुंझुनू में जाखोद रोड पर राजवीरपुरा गांव के पास बस और निजी बस में टक्कर हो गई। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया, जहां बच्चों का इलाज जारी है। डॉक्टर्स ने 2 गंभीर घायलों को उप जिला अस्पताल चिड़ावा रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर अभिभावक भी अस्पताल पहुंच गए। इससे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
वहीं पुलिस ने घायल बच्चों और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली और जांच शुरू कर दी। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर थाना पुलिस की सांकड़ा मोरेल नदी में गौ सेवकों की सूचना पर 140 गोवंश मुक्त कराकर एक महिला सहित 3 लोगों को डिटेन किया गया। इस दौरान गोवंश की तस्करी करने वाले कुछ लोग मौका पाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से एक बाइक को भी जब्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या में गौ सेवक मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस द्वारा डिटेन किए गए भीलवाड़ा और कोटा जिले की बंजारा जाति के लोगों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। सेवक भवानी यादव जो है, उनकी सूचना पर स्थानीय चौकी प्रभारी और अन्य पुलिस स्टाफ द्वारा हम सभी ने मोरेल नदी के जो पेटे में जंगल है, करीब 140 गोवंश को डिटेन किया है। गोवंश को पशु चिकित्सक स्थानीय पटवार जी और अन्य ग्रामीणों के सहयोग से उनको साथ लेकर के गौशाला सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। इस संबंध में एक बंजारा व्यक्ति है वीरभान नाम का, उसको डिटेन किया है। एक महिला को डिटेन किया है। कुछ अन्य लोगों को भी तलाश कर रहे हैं। ब्यावर से 2 साल पहले नौकरी की तलाश में ओमान गए अजय जूनवाल भूख प्यास से परेशान हैं। ओमान में अजय जूनवाल का पासपोर्ट जब्त कर नौकरी से निकाल दिया गया है। अब ब्यावर के जटिया कॉलोनी निवासी अजय जूनवाल के पिता राजेंद्र जूनवाल और परिजनों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। जानकारी के मुताबिक साल 2021 में अजमेर के एजेंट विजय कुमार शर्मा के मार्फत पीड़ित अजय जूनवाल नौकरी के लिए ओमान गया था। शुरुआत के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में 8 घंटे की नौकरी की जगह 12 से 14 घंटे काम कराने लग गए। जब अजय जूनवाल ने वापस भारत आने की बात कही तो उसका पासपोर्ट जब्त कर तनख्वाह देना बंद कर दिया गया। 2 साल से अजय जूनवाल को तनख्वाह नहीं मिली। पीड़ित ने बताया कि तबीयत खराब होने पर मेडिकल सुविधा भी नहीं मिल रही, उसका लेबर कार्ड नहीं बनाया गया। पीड़ित के पिता राजेंद्र जूनवाल ने 25 दिसंबर 2023 को सिटी थाने में लिखित में शिकायत दर्ज की, लेकिन 1 महीना बीतने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं ब्यावर जिले का रहने वाला हूँ। मेरे को विजय कुमार शर्मा जो कि अजमेर का एजेंट है, उसने मुझे यहाँ पर ओमान काम करने भेजा है विदेश। अभी ओमान काम करने आने के बाद में मुझे काम अच्छा नहीं लगा। 8 घंटे की ड्यूटी बोल के 12-14 घंटे ड्यूटी कराते हैं। खाने के लिए कुछ नहीं है, मेडिकल भी कुछ नहीं है, सैलरी क्या बोल के लेके आए थे, इधर कुछ नहीं मिलता है। मेरे को 2 साल से यहाँ पर फंसा रखा है। मेरा पासपोर्ट छीन लिया, मेरा यहाँ का लेबर कार्ड भी नहीं बनाया। ओमान गया हुआ, ओमान की राजधानी मस्कट है। भेजने वाला वो है शर्मा जी है, एजेंट अजमेर का। और आगे सेठ है जो सुनील कुमार है। वो 21 महीने हो गए, ना पैसा देता है ना कोई बात, और बच्चे के साथ थोड़ा परेशान भी करता है। और अब वो कहने लग गया ये मेरा आदमी नहीं है, मेरा उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब छीन ले गया, कपड़े वगैरह सब। कोटा के दशहरा ग्राउंड में प्राइवेट मेले को जमीन देने और मेला संचालक द्वारा आम जनता से टिकट के रूप में मोटी रकम वसूलने के मामले में पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए कांग्रेसी पार्षदों ने नगर निगम में दक्षिण आयुक्त का घेराव किया। पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम को राजस्व का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मेला संचालक को बगैर किसी नियम की रियायती दर पर जमीन दे दी गई। पार्षदों ने रियायती दर पर जमीन देने के मामले की जांच की मांग की और कहा कि इस प्रकरण की वो जांच करवाएंगे और दोषियों पर जरूरी कार्रवाई कराएंगे। कि एक गुजरात की फर्म है, उसको पशु मेले में टेर मेले के लिए जगह आवंटित की गई है। जब हमने उसके बारे में पता करा तो कि उसको ज़मीन रियायत दर पे दी गई है, निगम की जो दर है उससे आधी रेट में। लेकिन वो व्यक्ति वहाँ पर कॉमर्शियल गतिविधियाँ कर रहा है और वहाँ पे पैसा वसूल रहा है। 100 रुपये प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, उससे वसूला जा रहा है ना। उसके अलावा और भी उसने काले पीले वहाँ कर रखे हैं और निगम प्रशासन ने उसमें बिल्कुल आंखें बंद कर रखी है। बूंदी के तालेड़ा में प्रेमी युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। हत्या के बाद प्रेमी ने पुलिस कंट्रोल रूम को खुद ही मामले की सूचना दी। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देने के बाद प्रेमी ने ही आत्महत्या का प्रयास किया और अपने हाथों की नसों को काट लिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल आरोपी प्रेम युवक का इलाज जारी है। तालेड़ा पुलिस को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि जिसमें एक युवक ने बताया कि मैंने अपने प्रेमिका का मर्डर कर दिया है। तो उस पर मौके पर पुलिस पहुंची तो वहां पर एक युवती की लाश पड़ी हुई थी
और एक घायल अवस्था में जिसके हाथ की नसें कटी हुई थी एक लड़का था बैठा हुआ था। तो लड़के को पुलिस ने इलाज के लिए एडमिट करवाया है और लड़की का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और जो सम्यक धाराएं हैं उनमें प्रकरण अनुसंधान करके निष्पादन किया जा रहा है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 में पात्र होने के बाद भी दिव्यांग अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने के मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव से जवाब तलब करते हुए एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की, लेकिन कट ऑफ से ज्यादा अंक आने के बाद ही उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही। उसके दिव्यांग प्रमाण पत्र को भी सही नहीं मान रहे, जबकि निःशक्त व्यक्ति अधिकार एक्ट 2016 के तहत दिव्यांग व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप में दिव्यांग प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसके पास भी इसी प्रारूप के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी स्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र है। ऐसे में नियुक्ति से वंचित रखना गलत है। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिव्यांग अभ्यर्थी का जो विकलांग प्रमाण पत्र है उसको नहीं मानने के मामले में राज्य सरकार के शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर व आरपीएससी से जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ताओं के लिए आरक्षित रखने का आदेश दिया है। यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जो है कानाराम की याचिका पे दिया। याचिका के अंदर हमने बताया कि याचिकाकर्ता के पास मल्टीपल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है जिसे नहीं माना जा रहा है और उसे मेरिट में अंक अधिक हैं दिव्यांग अभ्यर्थी की, तो भी उसे नियुक्ति नहीं दी गई है, तो उसे नियुक्ति से वंचित करना गलत है। इस पे हाईकोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है। साथ ही याचिकाकर्ता के लिए एक पद आरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। राजधानी जयपुर में कल राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 31 जनवरी 1977 के दिन राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ की स्थापना हुई। बेंच की स्थापना के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर की भी स्थापना इसी दिन की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर है और खंडपीठ जयपुर है। 21 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। देश की न्यायपालिका में अपना अहम योगदान रखने वाली राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बार एसोसिएशन का रिकॉर्ड पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो 1977 से 2000 के बीच बार में अध्यक्ष महासचिव के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले अधिकांश अधिवक्ता हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज बने। साल 2000 के बाद अब तक चुने गए अध्यक्ष महासचिव में से सिर्फ जस्टिस M.N. भंडारी ही हाईकोर्ट के जज बने हैं। ये अलग बात है कि कई अध्यक्ष महासचिव और हारे प्रत्याशियों के नाम हाईकोर्ट जज बनने की कतार में। हमारे राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के लिए जयपुर शहर में सन 1954 के अंतर्गत एक 30 बीघा ज़मीन जयपुर इजाहनेस द्वारा दी गई थी, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी रही और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो मुहिम छेड़ी थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की, तो 1954 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ उसके तहत हमारा राजस्थान का एकीकरण हुआ। राजस्थान के एकीकरण के तहत ये समझौता हुआ कि जयपुर की बजाय जोधपुर में हाईकोर्ट स्थापित किया गया, जो 1954 तक 1949 से 1954 तक राजस्थान हाईकोर्ट हमारे जयपुर में चलता था, जो सांगानेरी गेट में जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें चला करता था। परंतु 1954 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के तहत 1954 में जोधपुर में जो है राजस्थान हाईकोर्ट चालू किया गया, जो मुख्य पीठ के रूप में जाना जाता है। परंतु हमारे जो अधिवक्तागण थे, क्योंकि राजस्थान की राजधानी भी उसी वक्त सन 1949 में हमारे जयपुर को घोषित की, जयपुर को राजस्थान की राजधानी के रूप में घोषणा की गई थी और उसी घोषणा के तहत हमारे यहाँ के अधिवक्ताओं ने लगातार संघर्ष किया। कईयों ने अपने बलिदान दिए, यहाँ तक कि लाठियाँ खाई, सिर फुड़वाए, जेल गए। तब जाकर के सन 1977 में 31 जनवरी को हमारे जयपुर शहर में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ब्यावर दौरे पर पहुंचे, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीपक शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका साफा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान ब्यावर की राजनीति को लेकर भी मंत्री शेखावत ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। मंत्री शेखावत ने युवा कार्यकर्ता राहुल माली की नई बाइक का मुहूर्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अजय फुलवारी, बलाड़ पंचायत से देवराज गहलोत, उद्योगपति हर्षित भंसाली सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।